Very good evening, all of my friends. Today I am discussing NCERT Geography Class 6, Chapter 1. I will st- I will teach. I am going to teaching NCERT Geography Chapter 1. चलिए अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। इसके मेन पॉइंट को एनसीईआरटी के मेन पॉइंट को हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से इनको सुनिएगा और पढ़िएगा। जैसे आप लोग को टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो क्वेश्चन इससे लिया ही गया है, टीआरई 4 में भी लिया जाएगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो पाए, नहीं छूट पाए और आप सफल हो पाए। इसीलिए मैं आप लोग से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाने में थोड़ा हेल्प करें। मैं आप लोग के लिए ये कंटेंट टीआरई 4 के एग्ज़ाम तक देता रहूँगा। आप लोग इस वीडियो को अनदेखा ना करें, पढ़ते चले अच्छा से। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका टीआरई 4 में ज्योग्राफी से एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। देखिए भाई, हम लोग इनको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि महीना में 2 पक्ष होते हैं। एक होते हैं पूर्णिमा की पक्ष और एक होते हैं अमावस्या की पक्ष। पूर्णिमा की पक्ष में चंद्रमा वाली रात होती है और चंद्रमा जिस रात को दिखाई नहीं देती है, जिस पक्ष में, उसको अमावस्या, नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं हम लोग? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश यानी आसमान में चमकती है, उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार और गर्म में होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इसके पास क्या होती है? उस बड़े खगोलीय पिंड के पास कुछ के पास ऊष्मा और प्रकाश भी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। इस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, उस खगोलीय पिंड को क्या हम लोग कहते हैं? उस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो इसी तरीक़ा से हम लोग समझते हैं कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है, तभी तो उसमें से रोशनी निकल रहा है। हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी को पढ़ो और आप लोग टीआरई 4 में अपना स्थान सुरक्षित करो भाई। ठीक, ओके। आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, सुनने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि में हम लोग जब आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृतियाँ क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये केवल यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, टीआरई 4 के लिए ही नहीं, बल्कि अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे रेलवे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सब के लिए ये यूज़फुल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला
नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि है। सप्त यानी 7, ऋषि मतलब संत, सात संतों का ये क्या है? नक्षत्र मंडल, इसीलिए इसको नक्षत्र मंडल सप्तऋषि कहते हैं। इस नक्षत्र मंडल को, यह 7 तारों का समूह है। नक्षत्र, ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल क्या है? 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ये सप्तऋषि क्या है? अर्सा मेजर के ही भाग है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, आप लोग जानते होंगे। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सप्तऋषि जो क्या है? एक नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर का भाग है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति को जान लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कुछ हमारे खगोलीय में, आसमान में खगोल पिंड है जिसमें अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश और ऊर्जा रहेगा तो तारा बन जाएगा। हमारे सूरज भी एक तारा है, हम लोग समझ रहे हैं। तो वे तारों के ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। वैसे तारों क्या चीज़ से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। इसके लिए सॉरी। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमना। अंग्रेजी ग्रह जो अंग्रेजी के शब्द प्लेनेट से निकला है, प्लेनेट है, अंग्रेजी शब्द प्लेनेट है, और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमण और चारों ओर घूमने वाले। आप लोग को समझ में आ गया होगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी ये क्या है जिस पे हम लोग रहते हैं? एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये पृथ्वी हमारी है, जो ग्रह है हमारे लिए, जिसको हम लोग पृथ्वी माता भी कहते हैं, वो क्या है? वो प्रकाश और ऊर्जा क्या चीज़ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो क्या है? सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। यही क्वेश्चन सब में क्या होते हैं? स्टूडेंट सब फंसते हैं। पृथ्वी के निकटतम तारा क्या है? तो सूर्य है भाई। देखिए, हम लोग का डाउट तो क्लियर होते जा रहा है। एनसीईआरटी को पढ़ने से फ़ायदा है ना, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को कि आप लोग सफलता हासिल करें, सफलता पाए। एनसीईआरटी यही चीज़ है जो सफलता दिलाती है हम लोग को। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। गुड। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी है। पृथ्वी से इस छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे छल्ला है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये छल्ला है, जिसको हम क्या लोग बोलते हैं? छल्ले बोलते हैं। ये छल्ले हैं। पृथ्वी से इस छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा चित्र की सहायता से भी इनको देख लेते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाती है। ये हमारी पृथ्वी माता के नाम से जानी जाती है ना। आप लोग जो बीच बीच में हम बोलते हैं उसका बुरा नहीं समझिएगा। ये इंटरेस्ट, आप लोग को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ बीच में कॉमिक मार देते हैं। यस स्टूडेंट, यस फ्रेंड्स। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी के समान क्या है? और अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य से क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अनेक चंद्रमा भी है। पौराणिक रोमन
कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल को किस देवता, कौन सा देवता कहते थे? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सूर्यमंडल। फिर दूसरा नोट है जिसमें ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्या है? पृथ्वियों का विवरण उसका अर्थ होता है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। मतलब ग्राफिया का अर्थ क्या है? लिखना। हम लोग चलते हैं सौरमंडल पे। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, कुछ अन्य क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सूर्य परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया, सूर्य परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। ये प्राइमरी सब में बहुत अच्छा से पूछता है, प्राइमरी, इसके बाद जूनियर, इस सब का क्वेश्चन सब ये बनने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब के लिए तैयार है ना, तैयारी करने के लिए ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सबका तैयारी करते चलेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र में। यह बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या चीज़ से बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य का खिंचाव बल है, जो सौरमंडल को क्या करता है? बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए, सौरमंडल का क्या है? प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य क्या है? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह क्या चीज़ है, क्या होता है? हमारे सौरमंडल में आठ क्या है? ग्रह है। हमारे सौरमंडल में 8 क्या है? ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। कभी कभी ये क्या कहते हैं, ये जोड़ा मिलान वाला में नहीं, ये दूरी के अनुसार वाला क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसका सेटिंग किस तरीक़ा से रखा गया है सौरमंडल में। तो पहले स्थान पे बुध दूरी के अनुकूल, दूसरे स्थान पे शुक्र, तीसरे स्थान पे पृथ्वी, चौथे स्थान पे मंगल, 5वें स्थान पे बृहस्पति, 6ठे स्थान पे शनि और 7वें स्थान पे यूरेनस और 8वें स्थान पे नेपच्यून है। हम लोग समझ गए दूरी के अनुकूल। तो ये इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ऐसे करके क्या करेंगे? याद कर लेंगे, याद रखेंगे। सूर्य, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी सी केयरफुली। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग ग्रहों के नाम कैसे याद रखेंगे? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्विस्ड अस नॉट्स। इस फार्मूला के इस तरीके का उपयोग करके हम लोग ग्रह के दूरी के अनुकूल याद रख सकते हैं। कौन सा ग्रह का कैसा सेटिंग है? माई मतलब होता है मरकरी, वेरी मतलब वेनस और इफिशिएंसी मतलब अर्थ होता है। इसे अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। मदर मीन्स क्या? मदर से बनेगा आपको मार्स, जस्ट से बनेगा जुपिटर और सेटरन से सर्विस्ड से बनेगा सेटरन। सेटरन मीन्स क्या हो? सेटरन। जे से बनेगा जुपिटर, एस से बनेगा इसमें सेटरन और यू से बनेगा यूरेनस और नट्स से बनेगा अस से बनेगा यूरेनस और नट्स से बनेगा नेपच्यून। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित
पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। सूर्य जिस निश्चित पथ पर मतलब ग्रह जिस 8 ग्रह है ना, वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको दीर्घवृत्ताकार पथ में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? कक्षा, जिसपे ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाती है। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को 88 दिन लगते हैं सूर्य को चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं। सूर्य को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह बहन, क्योंकि इसका आकार और आकृति क्या है? दोनों लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या किए? अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोना ग्रह कहे जा सकते हैं। ये खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इनको क्या में रख दिया? तो बोना ग्रह में रख दिया प्लूटो, और ये एक आकाश पिंड है। इसको ज्योग्राफी जियोलॉजी, मेट्रो और आइट्स। लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का आकार, और मैट्री का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, और आइट्स का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं अपने लोग। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से मतलब अनुकूल क्या है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुकूल तीसरा ग्रह है पृथ्वी। आकाश में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार के अनुकूल हमारी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। ये ध्रुव के पास क्या है? थोड़ी चिपटी है, इसीलिए इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। हम लोग इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए क्या है? अनुकूल परिस्थितियाँ केवल क्या है? पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। पृथ्वी क्या है? न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी और वायु उपस्थित है, इसीलिए तो हमारे जीवन के लिए ये पानी और वायु आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सूर्यमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सूर्यमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसीलिए है। यहाँ पे पानी है, वायु है, वायु के रूप में ऑक्सीजन है, जिसको क्या करते हैं हम लोग? सांस के रूप में लेते हैं। अगर सांस बंद हो जाएगा तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। इसीलिए ये क्या समझिए, ये प्राकृतिक सब व्यवस्था करके यहाँ पे रख दी है, जिससे हम लोग क्या करें? पृथ्वी पर आराम से रह सके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको थोड़ा थोड़ा करके ख़राब करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए? पृथ्वी माता को बचाना चाहिए, तभी तो हम लोग बच पाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी भी बचेगा, नहीं तो सब का सब लेके बैठ जाएंगे हम ही लोग, तो आगे आने वाला क्या यूज़ करेंगे? इसलिए हम लोग को भी सब चीज़ को बचा के चलना चाहिए। जैसे पानी, वायु, पानी वायु सबको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले रंग। जैसे पूछ देगा एग्जाम में, पृथ्वी अंतरिक्ष